आज बाबा के 16/4/2022 आज के महावाक्य हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे 21 जन्मों की रजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो। कितने जन्मों के? 21 जन्मों की। मीठे बच्चे 21 जन्मों की रजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो। दान करो, ज्ञान धन का दान करो। धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ। धारणा कर फिर, जब तक तो खुद ही धारण नहीं करेंगे तो औरों को क्या कराएंगे, है ना। चलिए प्रश्न स्पीड में लिखेंगे, नहीं तो बाद में लिख लेंगे। चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? चलते चलते किसी को माया पकड़ लेता है ना, उसका मुख्य कारण क्या है? उत्तर, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए ग्रहचारी बैठ जाती है। अगर निश्चय बुद्धि हो, अगर निश्चय बुद्धि हो अगर निश्चय बुद्धि हो, एक की मत पर सदा चलते रहे, एक की मत पर सदा चलते रहे, तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती, तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती। सदा कल्याण होता रहे। देरी से आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं। देरी से आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं। सेकेंड की बाजी है, सेकेंड की बाजी है। बाबा का बने तो हकदार बने, बाबा का बने तो हकदार बने। सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा, सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा, परंतु श्रीमत पर सदा चलते रहे, परंतु श्रीमत पर सदा चलते रहे। गीत बजा है तू प्यार का सागर। ओम शांति। तो बाबा कहते मीठे बच्चे 21 जन्मों की रजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो। भगवान आए हैं भाग्य बनाने। कितने जन्मों का? 21 जन्मों का। जब इस छोटी सी जीवन में आप भगवान के श्रीमत पे चलेंगे तो आने वाले कितने जन्म श्रेष्ठ हो जाएंगे? 21 जन्म। तो श्रीमत पर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए था। भगवान भाग्य बना रहा है, इसलिए बार बार कहते थे ना कि जब भगवान भाग बांट रहे थे तो तुम सोया था क्या? बोलते ना किसी को, अभी भगवान भाग बांट रहे हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं? आप अपने घर में ही देख लीजिए कितने मेंबर हैं, उसमें से कितने लोग जगते हैं? मुश्किल से कोई जगता है, क्योंकि ये ज्ञान वही सुनेगा जिसका पुण्य कर्म का अकाउंट संचित होगा, जो कहीं ना कहीं दिल से भक्ति किया होगा। सबके भाग्य की बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान धन का दान करो। बाबा जो हमें ज्ञान सुनाते हैं ये धन का दान करेंगे तो और बढ़ेगा। क्या होगा? और बढ़ेगा। धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ। पहले ज्ञान को खुद में धारण करो, फिर औरों को कराओ। प्रश्न है कि चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? शास्त्रों में कहते हैं ना, कभी तुम्हारे पर फलाना ग्रह बैठा हुआ है, किसी पर राहु का तो किसी पर शनि का, है ना। तो जब बाबा के बच्चे बाबा घर में आते हैं तो स्टार्टिंग बहुत अच्छा रहता है, ज्ञान धुन बहुत मज़ा आता है, लेकिन चलते चलते बीच में क्या होता है? ग्रहचारी बैठ जाता है। तो क्यों बैठता है? कहीं ना कहीं बाबा के श्रीमत का हम उल्लंघन कर देते हैं। तो बाबा उत्तर बताते श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए ग्रहचारी बैठ जाती है। अगर निश्चय बुद्धि हो,
एक की मत पर सदा चलते रहे तो ग्रहचार्य बैठ नहीं सकते। निश्चय हो जाए कि बाबा जो बोल रहे हैं वही सत्य है, उसी में सबका कल्याण है, तो क्या होगा? ग्रहचार्य बैठेगा, सदा कल्याण होता रहे। देरी से आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं। अभी आप जो बच्चे बहुत पीछे आए ना, भगवान को आए सृष्टि पर 86 ईयर, कितने हो गए? 86 साल खत्म। कहने का मतलब कुछ समय के बाद सत्युग आने वाला है। तो बाबा कहते हैं कि देरी से आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं, सेकंड की बाजी है। निश्चय हुआ और प्राप्ति हुआ। बहुत सारे लोग 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, 20 साल से चल रहे हैं, 5 साल से चल रहे हैं, 2 साल से चल रहे हैं, लेकिन भगवान को परख रहे हैं, पता नहीं सही बोलते हैं कि गलत। ठीक है, उनको पूरा निश्चय नहीं है, फिर भी आते हैं, सुनते हैं, जाते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन पूरी निश्चय हो जाए कि जो वाणी है परमात्मा की वाणी है, तो आगे वाले से भी पीछे वाला बहुत आगे जा सकता है। बाबा का बने हो तो हकदार बने, सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा, परंतु श्रीमत पर सदा चलते रहे। श्रीमत पर सदा चलते रहे। तो पहला श्रीमत क्या है? अमृत वेला। आत्मा का बैटरी चार्ज करना है ना। सुबह सुबह उठ करके वो कितना खुशनसीब होगा जो उठते ही भगवान से मिलन मनाता होगा। खुशनसीब होगा कि नहीं होगा? आप लोग हैं कि नहीं हैं? बोले तभी तो आते हैं। तो पहला मुलाकात बाबा से, उठिए अमृत वेला, ब्रश कीजिए, फ्रेश होइए, स्नान कर लीजिए। अभी तो गर्मी का सीजन चल रहा है, और तब बैठे मेडिटेशन में, प्यार से बाबा को गुड मॉर्निंग कीजिए, मीठी मीठी बातें कीजिए। बाबा आपने मेरा कल्याण कर दिया, हम तो भटक रहे थे, हम तो अंधेर में थे, आपने प्रकाश दे दिया। बाबा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा हम आपके बताए रास्ते पे ही चलेंगे। अब जो भी जीवन बच्चा हुआ अब तेरे लिए बहुत जी लिया अपने मन से, अब चलेंगे हम तेरे मन से, तू जो कहेगा वही करेंगे। ऐसे मीठी मीठी बाबा से बातें करनी है। फिर बुद्धि से परम धाम जाएंगे, बाबा से करंट लेंगे, आएंगे जाएंगे आएंगे, तो कितना अच्छा रहेगा। फिर सुबह उठते उठते ही क्या हुआ? आया बाबा घर में, ज्ञान की बातें सुने, ये कितना बड़ा भाग है। उठते उठते सत्संग का मौका मिला। अब सारा दिन जो परमात्मा से सुने हैं उसको फिर आते रहेंगे और कर्मयोगी बन के कर्म करते रहेंगे। चाहे भोजन बनाए, चाहे आप बाहर में वर्क करें, कुछ भी काम करें, बाबा की वाणी मिल गई, आत्मा को खुराक मिल गया। ठीक है, अब कोई भी वर्क करेंगे तो 24 आवर कैसा बीतेगा? बहुत अच्छा। तो बाबा का बने हो तो हकदार बने ना। बाबा का बन गया मतलब उसका प्रॉपर्टी का हकदार बने। सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा, परंतु श्रीमत पर सदा चलते रहे। कब मिलेगा? हाँ, गीत बजाए तू प्यार का सागर है, भक्ति में गाते हैं ना, तेरे एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तुमने कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो बाबा कहते कि दुनिया तो बूंद का प्यासा और हम बचे तो सागर में डुबकी लगा रहे हैं ना। तो बाबा कहते कितना भाग्यवान हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया गया है। ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। ओम का अर्थ क्या हुआ? अहम आत्मा मम शरीर, कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा क्या है? शरीर है। बाप कहेंगे ओम मतलब अहम आत्मा शो परमात्मा। ये कौन कह सकता है? बाबा कह सकते हैं। हम और आप नहीं। उनका शरीर नहीं है क्योंकि वह तो सबका बाप है ना। कौन? शिव बाबा। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा सो परमात्मा, नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा बच्चा है, परमात्मा बाप है। बच्चा बच्चा ही रहेगा और बाप बाप ही रहेगा। ये तो ठीक है ना, अहम आत्मा परमात्मा की संतान है, ये ठीक है कि अहम आत्मा परमात्मा की संतान है। बाकी अहम आत्मा सो परमात्मा कहना एकदम रॉन्ग हो जाता है। तुम बच्चे बाप को जानते हो या समझते हो कि यह पुरानी दुनिया है, नई दुनिया सत्युग को कहा जाता है, परंतु सत्युग कब होता है? परंतु सत्युग कब होता है यह वह बेचारे नहीं जानते। कौन बेचारे? दुनिया के लोग। अभी तो सोच रहे कलयुग समाप्ति में 40,000 वर्ष बाकी है। क्या सोच रहे हैं? इसलिए आंख बंद करके पाप कर रहे हैं। ये बहुत दिन चलेगा। शास्त्रों में दिखा दिया कि ऐसा घोर कलयुग आएगा कि आदमी चने का पेड़ को
हाँ सीढ़ी लगा कर तोड़ेगा। अरे बुद्धू, थोड़ा सा भी तो दिमाग लगाओ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चाना के झाड़ को लोग सीढ़ी लगा कर तोड़ेगा। सोचने वाली बात है कि नहीं। तो माया ने इतना मलिन कर दिया है बुद्धि को कि समझ में कुछ आता नहीं है। जो लोग सुनाता है हाँ 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 करते रहते हैं। आप एक सेकेंड के लिए सोचिए, चाना जो का जो पेड़ होता है वो छोटा होता है, उसमें सीढ़ी लगा के तोड़ेगा, मनुष्य इतना छोटा हो जाएगा, इम्पॉसिबल। व्यर्थ की बात है, सब क्या है, व्यर्थ की बात है। भगवान का राज देखो, सृष्टि में क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, कितने गंदे गंदे घिनौने काम हो रहे हैं। इससे ज़्यादा पाप क्या होगा। मानवता मर गई चारों तरफ, अति हो रहा, अब अंत होने वाला है। तो हम बच्चों को ज्ञान हो गया, तब तो हम अपने कर्मों को सुधार रहे हैं ना। अब बाकी जितने भी गुरु गोसाई संत महात्मा सबको भटका दे रहे, बहुत चलेगा, लेकिन चलना तो नहीं है। अब तो नई दुनिया आने वाली है, परिवर्तन होगा। क्या होगा। हाँ, बेचारे जानते ही नहीं है, समझते हुए तो कलयुग बाकी में 40,000 वर्ष है, घोर अंधियारे में है ना। तुम बच्चे जानते हम श्रीमत पर अभी नई दुनिया स्थापन करे। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे द्वारा नई दुनिया स्थापन करा रहा हूँ, तुम्हारे द्वारा विनाश नहीं कराता हूँ। हम बच्चों के द्वारा बाबा स्थापना कराते हैं, कराते बाबा ही हैं, करते बाबा ही हैं, लेकिन किसके माध्यम से, हम बच्चों के माध्यम से। हम बच्चों को बाबा क्यों माध्यम बनाए, क्योंकि हमारा भाग्य बन जाए। भगवान चाहेगा तो 1 सेकंड में चुटकी बजाकर स्वर्ग बना सकता है कि नहीं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया, फिर हमारा भाग्य नहीं बनता। तो हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा घर में तन मन धन से सहयोगी बने, अब हमारा भाग्य बन रहा है। तुम्हारे द्वारा विनाश नहीं करवाता हूँ, वही तुम शिव शक्तियाँ प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली अहिंसक शक्ति से ना हो। तुम ही हो जो बाप से वर्षा पाने के अधिकारी हो। तुम ब्राह्मणों को ही श्रीमत मिलती है। तुम काम विकार को जीतते हो ना, तभी यहाँ जो आते हैं उनसे पूछा जाता है, अगर काम विकार पर जीत पाई हो तो बाप से मिलना। बाबा माउंट आबू मधुबन में आते हैं, दादी के तन में दादी भी चली गई। तो जो भी लोग जाते बाबा से मिलने, वो कम से कम 1 साल पवित्र रहते हैं, तभी उनको परमात्मा के घर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पति पत्नी भले साथ में, फिर भी पवित्र रहते हैं, तब आपको अनुभूति होगा परमात्मा की शक्ति का। नहीं तो आपको लगेगा और जैसे टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं ना घूमने, वैसे लगा वहीं पे घूमने गए थे। जब कम से कम 1 साल पवित्र रह लेंगे, तब आप परमात्मा के वाइब्रेशन को कैच कर पाएंगे, अनुभव हो जाएगा आपको कि हम पहुंच गए हैं और हम बाबा से मिल लिए। और जो नहीं 1 साल पवित्र रह पाए, तो उनको ले जाना मना है। क्या है, नहीं ले जाना है। और जो गलती से ले गया उस पर पाप चढ़ेगा, और जो झूठ बोल के गया उस पर और पाप चढ़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं सच्चाई और सफाई। देखिए, ईश्वर के निकट आप तभी पहुंच सकते हैं जब जीवन में प्योरिटी होगा, क्योंकि वो ईश्वर प्योर है, वो सदा पवित्र है। और उसके साथ रिश्ता बनाना है तो हमें भी क्या बनना होगा, पवित्र बनना होगा। तो जितनी पवित्रता को बढ़ाते जाएंगे, उतना परमात्मा के निकट जाते जाएंगे। एक ज्ञान को नहीं सुनाता है, गीता भागवत सब सुना, कभी नहीं कहेगा ऐसे रहना। देखो खुद बाल बच्चे वाला है, वो जैसे करता, आप सोचते हम तो बहुत आगे जा रहे हैं, दिन रात पूजा पाठ करते, कुछ नहीं, जैसे करते ऐसे। क्यों, क्योंकि जो मूल फाउंडेशन है वही कच्चा है। तो भगवान आकर के वही हम क्या करते हैं, इशारा करते हैं। मातेले और सौतेले होते हैं ना, मातेले कब विकार में नहीं जा सकते, जो बाबा के मातेले बच्चे हैं, जो पूरा श्रीमत पे चलते हैं, बाबा का ज्ञान मिल गया, वो कभी अपवित्र नहीं बन सकते हैं। और सौतेले ज्ञान भी सुनेंगे, कभी कभी अपवित्र भी बन जाएंगे, बाबा को सौतेले कहते हैं। अभी हमको बाप मिला है जो ज्ञान का सागर है, कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा और देवताओं की महिमा एकदम अलग है। देवताओं की महिमा क्या है, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। और बाबा की महिमा क्या है, प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, दुख हरता, सुख करता, अकाल मूर्त, सच्चिदानंद स्वरूप। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा की महिमा और देवताओं की महिमा एकदम अलग है ना। देवताओं की महिमा संपूर्ण निर्विकारी, शिव बाबा को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर। यह शरीर पहले जड़ होता है ना। आप कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, प्यार का सागर नहीं कहेंगे, पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन ज्ञान का सागर किसके लिए कहा गया, शिव बाबा के लिए।
यह शरीर पहले जड़ होता है, फिर उनमें जब आत्मा प्रवेश करती है तब चैतन्य बनता है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, यह सिर्फ आप बीज रूप ही जानते हैं। वह तुमको ज्ञान दे रहे हैं ना, बाबा आए हैं और हम बच्चों को भी ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते तुमको थोड़ा भी ज्ञान देता हूँ तो तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाते हो। बाबा कहते हम तुम बच्चों को थोड़ा भी ज्ञान देते हैं तो नई दुनिया में चले जाते हो। उनको ही शिवालय कहा जाता है ना। शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग, शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग। तो बाबा कहते हैं कहाँ से आ गया, और छुट्टी वाला घर के लिए झाड़ू लीजिए, मोलायम वाला झाड़ू, पटुआ वाला झाड़ू लीजिए। ओम शांति। तो बाबा क्या बोले, जिसमें चैतन्य देवताएं निवास करते हैं, रोज झाड़ू लीजिए, बेसिन ब्रश, टाई साफ करने वाला क्वास ब्रश, रोज झाड़ू लीजिए। भक्ति मार्ग में उन्हों को मंदिर में बिठा दिया है। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण। हम बच्चे क्या हैं, सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण। तुमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है। किसके द्वारा बनाया है, ब्रह्मा द्वारा। वह जिस्मानी ब्राह्मण भल कहते हैं कि हम मुखवंशावली हैं, परंतु फिर भी कह देते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमो, क्योंकि समझते हैं हम पुजारी ब्राह्मण है, आप पूज्य हो। देवी देवताओं को लोग क्या समझता है, पूज्य, और अपने आप को क्या समझते हैं, पुजारी। बिकारी ब्राह्मण नमः करते हैं पवित्र को, कहते ना ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। तो कौन ब्राह्मण, हम संगम युगी ब्राह्मणों के यादगार हैं। कौन से ब्राह्मणों के यादगार हैं, हाँ। तुम अभी पहले क्या बोलते थे, ब्राह्मण को अपने घर में बुलाते थे, बिठाते थे कि जहाँ जाएंगे ना वो स्थान क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो कौन ब्राह्मण थे, वो संगम युगी ब्राह्मण, हम बाबा के बच्चे, जिसके जीवन में पवित्रता थी, जिसका जहाँ भी चरण पड़े वहाँ पे क्या होता है, शुभ वाइब्रेशन फैल जाता है। तो ये सारा यादगार हम बच्चों की है, लेकिन ले कौन लिया, अभी लौकिक ब्राह्मण। उतना उच्च समझते हैं लेकिन कर्म तो नीच है। ठीक है, जो आप करते वो भी करते हैं, अंतर क्या है, कुछ अंतर है। तुम अभी ब्राह्मण हो, वह समय आएगा फिर तुम ही कहेंगे ब्राह्मण देवताएं नमः, क्योंकि अभी तुम पूज्य ही जाकर पुजारी बनते हो। बाबा कहते ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं। ये क्या है, बाबा का हो जाता है, ओम शांति। तो बाबा बोले यह बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले हैं वह इस रीति धारण कर और करा सकते हैं। और जो बाबा के श्रीमत पे चलेगा नहीं, उन्हें धारण करेगा ना किसी को कराएगा। नाम तो वकील होगा, परंतु कोई लखपति और कोई को कुछ भी आमदनी नहीं होगी। कोई वकील क्या होते हैं, 1 लाख रुपया भी कमाते हैं, और कोई को पहनने के लिए अच्छा कोट भी नहीं होता, वो भी वकील ही है। ठीक है, यहाँ भी नंबरवार दान करते हैं तो उनको एवजा मिलता है। यहीं बाबा के बच्चे बहुत ज्ञान सुनते हैं, लेकिन कोई बच्चे क्या करते हैं, न खुद को समझा कोई, न अपने पड़ोसी को समझा पाएंगे, न किसी और को समझा पाएंगे। तब कहा जाता है धन दिए धन ना खोटे। कौन सा धन, ज्ञान धन। तो वहाँ दान करते तो अल्पकाल के दूसरे जन्म में मिलता है। साहूकार घर में जाते हैं, यदि यहाँ पर स्थूल धन दान करते हैं लौकिक में,
तो अगले जन्म में साहूकार के घर में जन्म हो जाएगा, अल्पकाल का जन्म मिलेगा। लेकिन अभी बाबा आए हैं, अभी बाबा के यज्ञ में लगाएंगे तो 21 जन्मों का सुख मिलेगा। कितने जन्मों का? हाँ, यहाँ तो 21 जन्मों के लिए रजाई का अधिकारी बन जाए। तुमको सब पॉइंट भी नोट करनी है ना, सब पॉइंट भी नोट करनी है। तुमको कागज पर देख भाषण नहीं करना है। बाबा अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि चलो तुम कहीं गए ज्ञान सुनाने तक अब देख पढ़ के सुनाओगे नहीं, परंतु बुद्धि में रख भाषण करना है। बाबा जो हमें ज्ञान सुनाते हैं उसको कहाँ रखना है? बुद्धि में रख क्या करना है? भाषण करना है। जैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है, ऐसे तुम बच्चों को भी बनना है। एक बच्ची ने लिखा कि हमारा बाप टीचर था, आप ही हमारे बाप टीचर हो। वह है हद का और यह है बेहद का। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाता है, हद का बाप हद की बातें सुनाते हैं। वह है हद का सुख देने वाला, हद की सेवा करने वाले। सर्वोदया नाम रखते हैं ना, ये भी झूठ है। सर्व पर सर्व माना सारी दुनिया पर दया तो नहीं करते हैं ना, बाप ही है जो सर्व पर दया कर पावन बनाते हैं। एक बाबा ही है जो आते हैं सृष्टि पर, सभी पर दया करते हैं और सभी को क्या बनाते हैं? पावन बनाते हैं। एक ही दुनिया होती है, वही फिर नई सो पुरानी बनती है। स्वर्ग कोई ऊपर में नहीं है, यही दुनिया एक दिन स्वर्ग था और यही आज क्या बन गया? नर्क बन गया। और भगवान इसी को स्वर्ग बनाने आए हैं। और हम ही लोग सतयुग था तो देवी देवता थे, और जब कलयुग आ गया तो हम ही लोग क्या बन गए? पतित भिखारी बन गए, मनुष्य बन गए। अब हम ही को बाबा फिर से देवता बनाने आए हैं। ये सब समझने की बातें हैं। ये सब क्या है? समझने की बातें। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही नरक, ऐसा नहीं। बौद्धिक खंड, क्रिश्चियन खंड, कोई स्वर्ग था। एक बाप ही सबको सुख दुख से छुड़ाने वाले हेवनली गॉड फादर हैं। लिबरेटर भी है, गाइड भी है। उनको सब याद करते हैं। किनको? बाबा को। बाप कहते बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है। टाइम बहुत कितना है? 14 साल के बाद सतयुग आ जाएगा, इसके अंदर ही सब कुछ होना है। चलो 14 साल तो दुनिया का टाइम है, लेकिन अपना कितना टाइम है? कोई भरोसा है कल रहेंगे? भगवान कहते हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। क्या समझो? और पुरुषार्थ करो। हर घड़ी को पता नहीं कौन सी मुलाकात आखिरी मुलाकात हो जाए। समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए किसी का दिल दुखाना नहीं है। जितना मिला उतना में खुद आ गया। तो बाबा बोले, बाप कहते बच्चे टाइम थोड़ा है, अभी दे सही सबसे बुद्धियों घटाओ। अब हम अपने बाप के पास ही जाते, फिर आकर राज करेंगे। मुख्य हीरो एंड हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है ना। तो यथा माँ बाप तथा बच्चे सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कराने वाला एक ही परम पिता परमात्मा अति प्यारा है। अब क्या है? क्यों? क्योंकि न्यारा है, उसको शरीर है ही नहीं। तो जितना न्यारा उतना प्यारा। तो भक्ति मार्ग में भी उनको याद करते हैं, परंतु उनको जानते नहीं है। भक्ति मार्ग में याद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन परमात्मा को जानते नहीं है, इसलिए प्राप्ति होता नहीं है। और जब बाबा घर में आए तो क्या हुआ? कल तक हम भगवान को जानते ही नहीं थे। जानते थे क्या? अभी यहाँ पर आए तब ना, पहले खुद को जाने, फिर उस खुदा को जाने, उस परमात्मा को जाने, तब पता चला कि वो मेरा कौन है। संबंध जुट गया ना, अब याद करने में आसान हो गया। हुआ कि नहीं? तो जब अब याद कर रहे हैं तो उसका करंट भी आ रहा है। अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब क्या होगा? धीरे धीरे बुराई कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? खत्म होता जाएगा। भक्ति मार्ग में भी उनको याद करते, परंतु उनको कोई जानते नहीं। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे रचता और रचना बेअंत बेअंत है। तो आजकल के गुरु कैसे कहते हैं हम परमात्मा हैं? हमारे प्राचीन ऋषि मुनि क्या कहें? ईश्वर बेअंत है, नेति नेति, तुम्हारा कोई अंत नहीं है। और आजकल के सन्यासी क्या कहते हैं? शिवोहम शिवोहम, हम भी शिव तुम भी शिव, हर जीव में शिव। कहाँ नहीं है शिव? गपोड़ा लगा दिया। ठीक है? लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, हर किसी में शिव नहीं है। क्षणिक सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उसका चमत्कार दिखाते हैं और आप सोचते बहुत बड़ा पहुंचे हुए फकीर है। कैसी कोई बात नहीं है।
कोई आपके मन की बात को जान जाएगा, आपके जीवन में क्या घटना घट रहा वो बता देगा, आपको लगेगा महात्मा जी तो बहुत पहुँचे हुए हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। ये सब सिद्धि होता है। क्या होता है? सिद्धि होता है। और सब सिद्धि क्यों प्राप्त करते हैं? पैसा कमाने के लिए, पेट चलाने के लिए। देलवाड़ा मंदिर में आदि देव का चित्र है, नीचे काला चित्र दिखाते हैं। फिर अचल घर में सोने का रखा है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग है। यह है हमारा यादगार। पतितों को पावन बनाते तो संगम हुआ ना, भक्ति मार्ग वाले भी होंगे। बाबा इस शरीर द्वारा अपना जड़ मंदिर यादगार भी देखते हैं। कौन बाबा? शिव बाबा समझाते, मैं देखता हूँ ये हमारे यादगार बने हुए, तुम भी अपना यादगार देखो। पहले तुम नहीं जानते थे कि हमारा यादगार है, अभी जानते हो। तुम जो पूज्य देवता थे सो अब पुजारी बने हो। हम ही पूज्य थे, देखो समय क्या था? सत्युग त्रेता। और द्वापर से हम मनुष्य बन गए, मन के वश हो गए, भिखारी बन गए, तो क्या बन गए? पुजारी बन गए। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो का अर्थ भी तुम ही जानते हो। बाबा कहते हैं नई दुनिया से पुरानी कैसे बनती है? नई बने तब पुरानी का विनाश होना। नहीं बने कि पहले विनाश? पहले स्थापना। तो बाबा स्थापना के कार्य बहुत जोर शोर से कर रहे थे और लगभग स्थापना कार्य पूरा हो गया। अब तो भगवान को वापस जाने का समय आ गया। इसलिए भगवान कहते बच्चे अब सो नहीं, जगो, तीव्र पुरुषार्थ करो। एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं करना चाहिए। अमृत वेला क्यों उठना है? क्योंकि उस समय स्वयं परमात्मा आपको दुआ देने आते हैं। आज कोई संत महात्मा आता है तो दुआ देने के लिए हम कहाँ कहाँ चल जाते हैं, जाते हैं ना, लाइन में खड़े रहते 2 घंटा 4 घंटा, लेकिन आपके घर में आता है सुबह 4 बजे परम धाम से। कहाँ से आता है? कोई खर्चा भी नहीं लेता है, फिर भी आप उठ के बैठ नहीं सकते हैं। कितने भाग्यशाली हैं? है ना? इसलिए एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए। यदि हम भगवान का दुआ नहीं ले पाएंगे तो भगवान बोलेगा ना कि देखो हम तो तुमको दुआ देने जाते थे लेकिन तुम उस समय सोते थे, तो हम क्या करेंगे? इसलिए पश्चाताप करना न पड़े। इसलिए हमें जीवन का दिनचर्या ऐसा बनाना है कि हमारा सुबह का योग मिस न हो। ठीक है ज्ञानेंद्र भाई? आज उठे थे 4 बजे, मेडिटेशन किए थे। तो बाबा कहते हैं नई बने तब पुरानी का विनाश हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना जरूर यहाँ होनी चाहिए। प्रजा यहाँ रचते हैं, सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा अकेला बैठा है। रचना रचकर पूरी की तो फरिश्ता बन गए। बाबा ने रचना रचकर पूरी कर लिया पुरुषार्थ, तो क्या बन गए? फरिश्ता। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा, मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, सर्वोदय लीडर। वास्तव में तुम ही हो सभी का सर्वोदय लीडर, सभी पर रहम करने वाले। श्रीमत से तुम अपने पर भी दया करते हो तो सर्व पर भी दया करते हो। जैसे श्रीमत पे चलेंगे सबसे पहले तो खुद पे रहम करना है। आप अमृत वेला उठे थे, किस पे रहम किए? खुद पर। तो जो खुद पे ही रहम नहीं करेगा और दूसरों पर रहम कैसे कर सकता है? श्री 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 बाबा बैठ तुमको श्री बनाते हैं ना। श्री बना श्रेष्ठ। श्री श्री वास्तव में एक को ही कर सकते हैं। किसको? शिव बाबा को। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही है। वो कौन है? शिव बाबा। बाकी यह है असत्य झूठी दुनिया। इसमें जो कुछ बताते हैं वह झूठी झूठ है। रचता और रचना के बारे में झूठ बताते हैं। जब भगवान के बारे में, स्वयं के बारे में झूठ बताते तो आगे क्या बताएंगे? कनरस है वहाँ पे। सिर्फ क्या है? कनरस है। जब तक कान में सुन रहे बहुत अच्छा लगा और फिर जैसे हटे तो जैसे का तैसे। इस बाबा सच बताते हैं ना। इसको सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। बाबा जो मुरली सुनाते हैं ना, यही क्या है? सत्यनारायण की कथा है। सत्यनारायण की कथा तो आप लोग सुने ही होंगे। उसमें सत्यनारायण कहीं चर्चा नहीं होता है। लीलावती कलावती कथा किसका है? लीलावती कलावती कथा है। एक प्रसाद खाती है, एक प्रसाद नहीं खाती है तो गरीब हो जाती है, तो फिर से पूजा कराती है, फिर से प्रसाद खाती है, फिर से उसका घर जैसे था वैसे हो जाता है। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। हो गया कथा। लेकिन रियल में सच्ची सत्यनारायण की कथा कौन है? अभी बाबा हमें सुना रहे हैं और ये सुन करके हम एक दिन सच्चे में सत्यनारायण जैसा बन जाएंगे।
लेकिन वो कथा एक दिन सुनते हैं और एक कथा रोज सुनना है। एक दिन सुनने से कोई सत्यनारायण जैसा नहीं बन सकता है। तुम ज्ञान से देखो क्या से क्या बन रहे हो ना। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया जाता है, इसलिए श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। बाकी शास्त्र है उनकी रचना, गीता माई बाप है। गीता खंडन करने से वर्षा किसको भी नहीं मिलता। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। ऐसे भी नहीं कि जो पुराने हैं वो होशियार होंगे, ऐसी भी बात। कई नए पुरानों से भी तीखे जाते हैं ना। कई नए बच्चे क्या होते हैं, देरी से आने वाले भी ऊंच पद पा लेंगे। भले अब देरी से आए हैं लेकिन अभी से बाबा के श्रीमत पे चलेंगे तो क्या होंगे। हाँ, वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी है ना। तो सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, तो बहुत दिन से चल रहे हैं, ये कछुआ तो उधर रह जाएगा। तो कछुआ जीत गया ना। तो आप लोग को क्या करना है, इन्हें सोचा हम पीछे आए हैं, कछुआ बनना है। कहने का मतलब क्या है कि पुरुषार्थ छोड़ना नहीं है, लास्ट में है और फास्ट करना है। बाबा ने लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट, ये बाबा को वरदान प्राप्त है। लेकिन करेंगे तब तो करेंगे। हाँ, इतना खुद में ही भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए। सेकेंड की तो बाजी है, बाबा का बना और हकदार बना। अगर कोई ठहर नहीं सकते तो बाबा क्या करे। अगर कोई ठहर तो बाबा क्या करे। निश्चय बुद्धि हो, श्रीमत पर चले तो बस। बाबा घर में आते बहुत सारे बच्चे ठहर नहीं पाते ना, आते चले जाते हैं, तो बाबा क्या करेगा। जैसे उस कमाई में दशा बैठती है ना, वैसे यहाँ भी दशाएं बैठती है। लौकिक में कभी बुध ग्रह तो कभी राहु तो कभी शनि बैठता है ना, वैसे यहाँ भी बैठ जाता है। चलते चलते माया पकड़ लेता है। कभी मुरली क्लास मिस करा देगा, कभी योग मिस करा देगा। ग्रहचारी बैठ जाती है क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते। ग्रहचारी क्यों बैठती है। हाँ, बाकी बिल्कुल सहज बात है। बाबा मामा का बच्चा बना तो सुख घनेरे का वर्षा मिलता है। एक की मत पर चलने से ही कल्याण है। एक की मत पर चलने से ही कल्याण। जिसको तुमने आधा कल्प याद किया, अभी वह तुमको मिला है, तुमको पकड़ लेना चाहिए ना। इस भगवान को तुम द्वापर से खोज रहे थे, अब मिल गया तो पकड़ लेना चाहिए ना, नहीं पकड़ना चाहिए। इसमें मूंझते क्यों हो। मेन क्या है, निश्चय। मेन क्या है, क्योंकि जब तक निश्चय नहीं होगा ना आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो बाबा तो ज्ञान एकदम क्लियर करके समझा रहे हैं। इतना होने के बाद भी निश्चय नहीं आवे तो बोलेगा भगवान किसके जैसा सौभाग्यशाली तो कोई है ही नहीं। दुर्भाग्यशाली। बाबा कहते फिर से ड्रामानुसार राजभाग देने आया हूँ, मेरी मत पर चलना होगा। बुद्धि से मुझे याद करो। कैसे याद करो। कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। आप रास्ता में चल रहे फिर बाबू को याद कर सकते हैं। तन से थोड़ी याद करना है, मन से याद करना, बुद्धि से याद करना है। आप बैठे हैं तो ही बाबा से याद कर सकते हैं, कोई देख भी नहीं सकता है। तो स्वर्ग का वर्षा तुम पाते हो। कल स्वर्ग था, आज नरक है ना, अभी फिर स्वर्ग बनना है। कल यहाँ मालिक थे, आज बेगर बने हो। प्रिंस और बेगर बनने का यह खेल है। कैसा खेल है। सतयुग त्रेता में प्रिंस और द्वापर कलयुग में बेगर। कितनी सहज बात है। देही अभिमानी नहीं बनते, इसमें ही मेहनत है। मेहनत किस में है कि चलते फिरते मैं कौन, आत्मा। और माया घड़ी घड़ी क्या नहीं तुम देह हो, ठीक है। और बाबा क्या दिलाते तुम कौन हो, आत्मा। मतलब जबरदस्त लड़ाई है। सन्यासी लोग कहते तुम्हें क्रोध आता है तो तुम मुख में मुलारा डाल दो। मुलारा मतलब ताबीज। ये दृष्टांत अब सब इस समय के हैं। जब भी गुस्सा आता फट से बाबा की याद में बुद्धि को लगा दीजिए। फट से बुद्धि से परम धाम कहाँ पहुँच जाइए। क्रोध छू मंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा। हाँ, भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ के लिए है ना। भ्रमरी को दिखाता है ना, विष्टा को के कीड़े को आप सामान बनाती है, कमाल है ना। नाली से कीड़ा को उठाती है और अपना देखेंगे मिट्टी का घर बनाती है ना, उसमें ले जाकर उस कीड़ा को रखती है और भू 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 करके कीड़ा को भी क्या बनाती है, आप सामान भ्रमरी बना देती है, उड़ने वाला बना देती है। तो दृष्टांत भी अभी का आज का मनुष्य क्या है, नाली का कीड़ा है। क्या है, नाली का कीड़ा है। और हम बाबा के बच्चे क्या है, भ्रमरी है। क्या है, उनको पकड़ते हैं उस नाली से और ज्ञान का भू 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 करके उनको आप
मनुष्य से देवता तब। बरोबर इस समय सब विष्टा के कीड़े हैं ना, इनको तुम ब्राह्मणियाँ भूभू करती हो। कोई तो ब्राह्मणी या ब्राह्मण उड़ने लायक बन जाते हैं, कोई शुद्ध के शुद्ध रह जाते हैं, कोई तो ज्ञान सुनते सुनते उड़ने लायक बन जाते हैं, कोई जैसे का तैसे। सर्प का मिसाल भी यहाँ की है ना। सर्प क्या करता है? खाल छोड़ता है ना अपना। तुम अपने को आत्मा समझो, या पुरानी खाल उतार सती में नई खाल लेनी है ना। शरीर क्या है? खाल है, इसको अब छोड़ना है और नया लेना है। बाप है ज्ञान का सागर। गीता कितनी छोटी बनाई है, श्लोकों को कंठ कर लेते हैं, सब लोग उन पर फिदा हो जाते हैं। गीता पढ़ते पढ़ते कलयुग का अंत आ गया ना। बच्चे लोग भी श्लोकों को कंठ कर लेते हैं, सुनाते हैं तो कितना ध्यान से सुनते हैं। बाबा कहते हैं गीता पढ़ते पढ़ते कलयुग का अंत आ गया है, सदगति किसकी भी हो नहीं मिलती है। तुमको थोड़ा ही ज्ञान देता हूँ, तुम स्वर्ग में चले जाते हो। बाबा हमें थोड़ा ही ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान से हम कहाँ चले जाएंगे? स्वर्ग में। कितना मीठा बनना है? कितना मीठा बनना है? इतना कितना संजय मता, कितना मीठा बनना है? अधिक। कितना? 2 किलो। 2 किलो गुड़ इतना। गुड़ में चोटी लग जाएगा। तो कितना मीठा बनना है? जैसे बाबा मीठा है वैसे हम बच्चों को मीठा बनना है। मीठा मतलब बाबा किसी को दुख नहीं देते हैं, तो हम बच्चे भी किसी को दुख नहीं देंगे। धारणा करनी है, विचार सागर मंथन करना है। दिन में धंधा करो, बहुत कमाई होगी। सवेरे सवेरे आत्मा रिफ्रेश होती है ना, अमृत वेला। बार बार अभ्यास करने से आदत पड़ जाएगी। अभी जो करेगा वो ऊंच पद पाएगा। रोज अमृत वेला 4 बजे उठना शुरू कर देंगे तो आदत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिर बिना मेडिटेशन के मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसको आदत बना लेना है, हॉबी। क्या बना लेना है? आदत। अभी जो करेगा वो ऊंच पद पाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती, संजय बुद्धि विनश्यंती। अभी भगवान आए हैं, ज्ञान सुना रहे, जिसको निश्चय हो गया वो तो विजयी हो जाएगा, जिसको संशय हो गया उसका विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेहद कबाब मिला है, इसमें संशय क्यों लो? शिव विश्व का मालिक बनाते हैं, उसको क्यों भूलना चाहिए? यह ज्ञान रत्नों से बड़ा व्यापार होना चाहिए। महादानी बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह ज्ञान का एक एक रत्न लाखों रुपये का है। बाबा का जो एक एक पॉइंट है कितने रुपये का है? लाखों करोड़ों का है। यदि एक भी जीवन में संभाल ले तो जीवन परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा, मीठे मीठे सीख के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सार, सारे मुरली से पॉइंट 2 सार को 2 पॉइंट। श्रीमत पर चलकर देखिए, श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आप ही दया करनी है। श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आप ही दया करनी है। सर्वोदया बन पति दुनिया को पावन बनाना है। सर्वोदया बन पति दुनिया को पावन बनाना है। दूसरी पॉइंट, अमृत बेले रूहानी धंधा कर कमाई जमा करनी है। अमृत बेले मतलब 4 बजे। अमृत बेले रूहानी धंधा कर कमाई जमा करनी है। विचार सागर मंथन करना है। कब? जब सुबह 4 बजे बैठ के योग करते हैं ना कि बाबा ने क्या बोला था, तो उसको मंथन करेंगे ना तो बहुत अच्छा पॉइंट बाबा टच करेगा। विचार सागर मंथन करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। इसमें मेहनत है भाई। चलते फिरते हम आत्मा याद, और इसमें क्या है? मेहनत है। घड़ी घड़ी अटेंशन देना होगा।
वरदान, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले, शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भाव, शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भाव। सुनिए, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के अथॉरिटी से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं तो हर शक्ति रचना के रूप में मास्टर चिता के सामने आते हैं, ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। तो जो हजूर अर्थात बाप के, बाबा कहते जो हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर, क्या कहते हैं, वह हर आज्ञा में जी हाजिर करते हैं। तो जो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। जब बाबा के श्रीमत पर चलकर जी हाजिर करते हैं, हाजी का पाठ पक्का करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि उनके आगे शक्तियाँ भी क्या करती है, जी हाजिर करती है। ऐसे ऑर्डर प्रमाण शक्तियों कार्य में लगाने वाले ही मास्टर रचयिता कहेंगे। और आज का स्लोगन, सिंपल बन, अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना है। सिंपल बन, अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना है। यह भी बहुत बड़ी सेवा है। यह भी सिंपल रहने को बोलेगा ना, क्या बात है, कल तो हाई फाई रहते थे, आज क्या हो गया तुमको। तो बाबा कहते हैं बनो, रहो सिंपल, बनो सैंपल और दुनिया के लिए बन जाओ एग्जाम्पल। सिंपल, सैंपल एंड एग्जाम्पल। तो हमारे जीवन ऐसा हो, है सिंपल लेकिन दुनिया के लिए हम हैं सैंपल। और क्या है, समय आने पर एग्जाम्पल। तो सिंपल बनाने का आत्माओं के लिए सैंपल बनने में बहुत बड़ी सेवा है। मातेश्वर जी कर्मल मावा के डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। हमें यह जो अविनाशी ज्ञान मिल रहा है, डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है। ज्ञान किसके द्वारा मिल रहा है, ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं। कौन सा ज्ञान कहते हैं, क्योंकि हम इस ज्ञान से मनुष्य जन्म जन्मांतर दुख के बंधन छूट जाते हैं, कर्म बंधन नहीं आते। इसलिए इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। अब यह ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो खुद अविनाशी है ना। बाकी तो सब मनुष्य आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आने वाली है, इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन छुटकारा देने वाला नहीं है। ये तो बाबा डायरेक्ट आकर सुना रहे हैं, तो एक ज्ञान को सुनेंगे तो कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। इस कारण उनको ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी कहेंगे। लेकिन यह देवताएं सदा अमर है, क्योंकि अविनाशी परमात्मा द्वारा यह अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा भी एक है और उसका ज्ञान भी एक है। और इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। समझे, कितनी बातें रखनी है, दो मुख्य बातें हम दिल में नोट करेंगे, डायरी में भी नोट कर लीजिए और दिल में भी। बाबा कहते हैं कि इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। पहली, एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर होना है। समझे, जो विकारी है, विकारी के साथ रहेंगे तभी क्या बन जाएंगे, विकारी बन जाएंगे। तो अज्ञानी आत्माओं को ज़्यादा संग नहीं करना है। और दूसरी बात है मलेज खान पान आदि की परहेज रखनी है। मलेज खान पान क्या है, हाँ, जो मुर्दा हो गया ना, मार दिए, मर गया, तब खाए ना उसको, तो उसको मलेज कहते परमात्मा की। दूसरी बात है कि मलेज खान पान आदि की परहेज रखनी है। इस परहेज रखने से जीवन सफल होती है। क्या होती है, जीवन सफल होती है। लोग मुर्दा को खा के भी खूब गुमान में रहता है। क्या रहता है, खुश रहता है, गुमान में रहता है अल्पकाल के लिए। ठीक है, तो दो बात बताया बाबा। एक तो संग दोष से बचना है, जो अज्ञानी है, जो विकारी है, संसारिक है, उससे जितना आप दूर रहेंगे उतना अच्छा। ज्ञानी आत्मा का संग कीजिए। दूसरा क्या कहा, मलेज खान पान की परहेज रखनी है। हाँ, भगवान के नज़दीक जाना है, देवी देवता बनना है, तो देवता हर मांस खाता है क्या, नहीं ना। तो हमें भी जीवन ऐसे ही बनाना होगा ना। तो इस परहेज रखने से जीवन सफल होता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। मीठे बच्चे, एक ही जन्म की रजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो। क्या करो? धारणा कर, फिर दूसरों को भी कराओ। प्रश्न, चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? तो का उत्तर बताएं। श्रीमत पर पूरा नहीं चलते इसलिए ग्रहचारी बैठ जाते। अगर निश्चय बुद्धि हो, एक की मत पर सदा चलते रहे तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती। सदा कल्याण होता रहे। देरी से आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं। सेकंड की बाजी है। बाबा का बने हो तो हकदार बने, सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा, परंतु श्रीमत पर सदा चलता रहे। यह गीत क्या वजह है? तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो कल योग भट्टी है। क्या है? सुबह 7 से शाम 7 बजे तक योग चलता है। उसमें 1 घंटा 2 घंटा जो योग कर सकते हैं, जब भी समय मिले। सुबह 7 से शाम 7 बजे के बीच में वो करेंगे। कल शाम में बाबा का भोग भी लगता है, तो सभी लोग टाइम से आएंगे। ओम शांति।